नमस्कार। मोदी सरकार का सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए मोदी सरकार ने नई नई योजनाएं बनाई हुई हैं। आज के युग में भी दहेज से प्रताड़ित करने वालों की कमी नहीं है। जिस तरह से योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, लोगों के दिलों में एक खौफ है। लेकिन यहाँ देखने में आया है कि यहाँ पर न योगी सरकार का कोई डर है, न मोदी सरकार के सपनों को पूरा करने की कोई चीज दिखाई दे रही है। मामला हरगांव के महानंदपुर से आया है, जहां पर एक बेटी को बेदर्दी से मारा गया और इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। उसी बात को लेकर यहाँ पर जो परिवारजन हैं वो पीएम हाउस पर आए हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद उनका जैसा कि आरोप है कि पूरे परिवार ने मिलकर उनकी बेटी को मारा है। यहाँ पर आने के बाद जो लड़का पक्ष है उसके साथ इनका झगड़ा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है और उसके साथ में यहाँ पुलिस जो है, इनका ऐसा आरोप है कि मूक दर्शक बनी खड़ी रही और बल्कि इनको वहां से भगाने का प्रयास किया। अगर योगी सरकार में इस तरह से बेटी पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तो आज के युग में, आज की सरकार में जो बेटियों के लिए नारे दिए जा रहे हैं, उन नारों का क्या भविष्य है, उन नारों पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए आप देख कर सब कुछ हमारी बेटिया का नाम हम नहीं जाने जब के कहा जाए मिलाए और सब जने बहुत कह रहे हम कह रहे हाय बिटिया बे घंटा भर पापा सब आए नहीं लड़का याद हाय याद समझाए भी नहीं लायक हाय ये बिल्कुल भी हरी हाय मेरे ले गए इमारत रहा एक की भौजी वाह बहुत मरवावत रहा हुआ उनके साथ मरा रहा है। पूनम भी का नाम है वह मरवावे तब हमसे बेटिया फोन करें तो हम लड़का से नहीं बताए ना, हम कह लड़का को काज नहीं करे, हम कहने वही भी फोन करें, हम कहने पूनम बेटिया या तुम्हारी छोटी बहनी है क्या राय दो पलाई दो गा बहुत कर लेके ब्याह करे ना भाई को पले जाए दे तो का हाँ कहने हाँ मम्मी ऊपर हाँ मम्मी कह दे पीछे फिर वह ना करे। अब की हम कुछ 15 दिन नहीं पढ़े, हम कहना बनाई जाइए 3 डाल बिल्कुल भी हारी वही पठाई दे फोन का। हम कहना हमारी बेटिया को बहुत कष्ट है, हम नहीं पठाई भाई हो तुम्हारे घर का है जो तुम्हारे यहाँ बहुरिया के साथ दहेज के ताड़ना दे बिल्कुल भी सब जने साथ है एक मारे उनते मरमाओ अपना मोरम ठानी हो और तरीके कहा दहेज लेके कमाई सब कुछ बहुत सोना चांदी रुपया कर्ज लेके सब देन सब कुछ गाड़ी चौपैया देन आज वही कर्ज नहीं सरकारी तो कर्जा है और वही नहीं दे पाए और तब वही हमारी बिटिया की या करीन विपिन बिहारी और राहुल इस तरह से मारा पीटा गया। हाँ मारा गवा गए हमका दिखाई सिखाए लग रहे हम कहन भैया बिटिया भैया के ना बताए पप्पा बहुत दुखी हुई है का जो हम समझाई भी हम कई बार हम बुलाए हम कहन भैया यू का करते हो कहने हाँ मम्मी कुछ नहीं धोखे में हम तुम्हारे रहते है ना, हम तो नहीं भांग वांग खा ले रहा लेकिन दारू पी भी रहा है, दारू खूब देखी आवत रहा कहा मम्मी ये दारू पी के वही दिन दारू पी के सीतापुर मारी आया कहीं आए तो हमारे घर तो हम कहने काहे लड़ाई झगड़ा दारू काहे पिए तो हम पता ही भी नहीं। रात ही गए 8 बजे गए 9 बजे 8:30 बजे हमारी बेटिया को लेके गए तब विपिन बिहारी फोन करें कहीं पता ही दो, हम कहने फोन पटाई दो फिर वही के जिम्मेदार तुम हो वहाँ मारी ना जाए ना डांटी जाए तो कहने अब हम चाहते सब जने जाए और हम मेरी बेटिया के जीव के साथ इनका सबका जीवन का आगाज करो और उनका इनका ही अब हम नहीं देखा चाहिए इनका। पूनम कहीं नहीं का मारो मरवाए नहीं पूनम और मरवाए के रहे पूनम उनके साथ रहती है कहीं तुमका मरवाए डेरी भाई आगे दिन फोन करी से हमारी बेटिया रात में कैसे मम्मी तेरे कोई है तो नहीं, हम कहे बेटिया नहीं है पापा है कहीं तो मम्मी तो छत पर जाओ
हम कन कहा है कन वापस ना बताइबा तुमसे बताइबा वापस ना बताइबा पापा बहुत दुख है पापा बहुत लाड़ी रहा है तो हम कन वापस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ हम का फोन यू गाती है तुम का हमारा भाई गरीबा वो उनका रोहित और उनके रेखा और यहाँ के इंदु सीतापुर हाथ चाची पठाई दो हमारी जिम्मेदारी पठाओ तो लड़का के जीजा और दोनों जीजा और जीजी कहीं हमारी जिम्मेदारी हुई सीतापुर रहते हुए कनकारी में रहते कहीं हमारी जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं कहे हम कहन बेटिया तुम्हारी जिम्मेदारी हम पटाई दे हम बनाई तो पटा बेगाई करती हूँ लड़का महेंद्र कुमार कहाँ से हैं? हरगांव से है ना? हरगांव। क्या मामला है? अभी कुछ देर पहले तो सुनने में आया यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया है, क्या मामला है पूरा? यहाँ का मामला ये है कि मेरी बहन की ससुराल में हत्या कर दी गई। उस मामले में ये यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ये पीएम पोस्टमार्टम के लिए हम लोग खड़े हैं। गांव के कई सारे लोग आए हैं, कई 50-100 अधिक, इससे अधिक भी हो सकते हैं गांव के लोग, और मुझे सूचना नहीं दी गई। मेरी बहन की हत्या करने के बाद मुझे दूसरे दिन सुबह मतलब ये बताया गया कि आपकी बहन पीएम पोस्टमार्टम में भर्ती है, उनको 10 बजे आप सुबह देख सकते हैं। तो ये फोन मतलब हमारे बहनों के पिताजी ने कहा आया फोन, वो सुबह आया। तो हम लोग जब आए तो जो उन्होंने बताया कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, तो वहाँ पे कोई हमको उनके घर में कोई साक्ष्य नहीं मिले। वहाँ पे ना वो रस्सी लटकती हुई छल्ले से मिली, ना कोई कपड़ा लटकता हुआ मिला। जिस हिसाब से जिस रूम में वो रह रही थी वहाँ कोई प्रकार की उथल पुथल नहीं थी। और ये हत्या इसलिए इन्होंने कर दी कि कुछ दिन पहले मेरी बहन बोल रही थी कि दहेज के लिए कुछ पैसे रह गए थे इनके, 2-4 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए इनकी डिमांड थी और हमको दीजिए, बिजनेस करना है। तो हम लोगों ने कहा था अभी हमारा गन्ना वन्ना कट जाएगा, हम थोड़ी व्यवस्था करके धीरे धीरे दे देंगे भाई लोग, आप मेरी बहन को परेशान मत करिए। तो ये बात 1-2 बार में मतलब हुई हल्की फुल्की, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, मैंने कभी थाना पुलिस भी नहीं किया। और उसके बाद आज अचानक ये घटना का इन्होंने रूप। कितना समय हो गया शादी को? हमारी बहन की शादी सन 2025 फरवरी में हुई थी। क्या इससे पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं? कभी आपने मारपीट के या वहाँ पे प्रताड़ित किया गया है आपके? हाँ, थोड़ा बहुत बहन बताती रही, तो हमने कहा कि भाई बहन ससुराल में हो तो थोड़ा हमारी भी कमियां हैं, तो आप परिवार में चलता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा दिया, माता पिता ने, और बहन भी पढ़ी लिखी समझदार थी, तो थोड़ा हम लोगों से थोड़ा बहुत छिपाती भी रही। आज यहाँ पे क्या हुआ है पीएम हाउस? और हम लोगों ने दहेज भी खूब दिया, करीब 4 पहिया गाड़ी दी, एसी दिया, बेड दिया, बक्सा दिया, कूलर दिया, पंखा दिया, और दुनिया के आइटम दिए। करीब 17 लाख रुपए का हमने नगद इनको दहेज दिया। हाउस पर किस चीज को लेकर यहाँ पे? पीएम हाउस पे यहाँ पे हम लोगों को डराने धमकाने भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा जी और उनके साथ कई महामंत्री और कई नेता आके धमका रहे थे कि आप एप्लीकेशन देने गए हैं, आप एप्लीकेशन देके यहाँ से एप्लीकेशन मत, कौन मना कर? चले जाओगे, हरगांव पहुंच पाओगे, इस हिसाब से वो धक्का मुक्की मारपीट करने पे उतारू हो रहे। अच्छा, क्या बात थाने नहीं गए? थाने खीरी भी गया मैं, वहाँ पे भी कोई पूरा बात नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि पीएम रिपोर्ट निकलने के बाद ही मैं मुकदमा लिखूंगा, और मेरी कंप्लेंट दी उसको भी नहीं नोट किया, केवल हाथ में पकड़ लिया, बोले आप जाइए, वहाँ देर हो जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पे भी पोस्टमार्टम के लिए मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कोई बार बार दलाल आके उसको कह रहा सिस्टमेटिक करवा लेंगे लड़के पक्ष के, मतलब ये जो इसको बोलते पीएम रिपोर्ट, इसको वो खरीद के सही बनवाना चाहता है, इसलिए वो सब आए थे यहाँ पे। अभी क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सरकार से न्याय गुहार इस बात की लगा रहे हैं कि मेरे साथ, मेरी बहन के साथ न्याय हो, गरीब तबके के साथ न्याय दिलाया जाए। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं हर एक बहन के लिए, इस निर्मम हत्या के लिए जो की गई, इन चारों लोग इनके सम्मिलित हैं। बहनोई का बड़ा भाई रोहित शुक्ला, मोहित शुक्ला, विपिन बिहारी शुक्ला, पूनम मिश्रा, इनके द्वारा अत्याचार करके उसको गला दबा के, डंडों से मार मार के, चट्टों से, जिस हिसाब से उसका अंत कर दिया। उसके बाद भी हमें सूचना
पूरी रात नहीं दी गई, दूसरे दिन सुबह दी गई। जब अभी तो भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं। हाँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हरगांव मंडल से किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैंने कोई नेतागिरी नहीं की। मेरे कारागार मंत्री हैं, मैंने उनको तक अधिसूचना नहीं दी। मैं प्रशासन पे पूरा विश्वास और न्याय के साथ, और जो मेरी बहन के साथ दिख रहा है उसके लिए तहरीर और कंप्लेंट किया, वो भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर जो हाथापाई हुई है, यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन कोई भी कर्मचारी मौजूद थे? वो उल्टा हम लोगों को ही डांट रहे थे। उनका छुड़ाया नहीं, मतलब तमाशबीन भी नहीं बने रहे, बल्कि हम लोगों को गाली देते रहे कि आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में आए हो, क्या यहाँ से जा सकते हो सीतापुर? इसी हिसाब से भगा रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे पक्ष के प्रशासन उसी में हामी हाँ मिला रहा। प्रशासन मौन चुप खड़ा तमाशा देख रहा, और बल्कि हम लोगों को गेट के बाहर से दूर हटा रहा। हाय सब कुछ कही जा रहे हैं, हमारी बेटिया का ना 8 महीना में लग जा रहे हैं, हम ना जाने तो तो उसको लेकर के क्या विवाद? पीएम के लेके अभी कोई विवाद नहीं हो रहा। अभी हम पीएम के लिए एग्री ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी अभी तक कहीं पे कंप्लेंट लिखी नहीं गई है। तो मैं 2-3 कोतवाली सदर में एप्लीकेशन दे के आया, खीरी थाने में एप्लीकेशन दे के आया, अभी तक मुकदमा मेरा नहीं लिखा गया। पीएम के लिए बोले थे, तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि हमारा पीएम सही तरीके से हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पीएम नहीं कराना चाहता हूँ। मैं अपने जिला सीतापुर में कराऊंगा। धन्यवाद।